देखिए जिस तरीके से एसबीआई एईपीएस में इस समय चल रहा है ना, अगर उसी तरीके से चलता रहा समय के साथ तो एक समय ऐसा आएगा जब आप किसी भी एसबीआई के कस्टमर का एईपीएस ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर कैश विड्रॉल की बात तो आप दूर ही छोड़ दीजिए, इवन आप बैलेंस इंक्वायरी ना ही मिनी स्टेटमेंट निकाल पाएंगे। और यहाँ पर एसबीआई पता नहीं क्यों अपने एईपीएस के ऊपर इतना ज्यादा रौब दिखा रहा है, इतना ज्यादा घमंड है एसबीआई को कि यहाँ पर कस्टमर भी परेशान है, साथ में एईपीएस के माध्यम से विड्रॉल करने वाले सीएसपी संचालक भी। यहाँ पर ये पता चल रहा है कि कल कस्टमर का पैसा निकला, लेकिन जब आज कस्टमर पैसा निकलवाने आया एईपीएस के माध्यम से तो उसका ये बता रहा है कि यहाँ पर जो है कि बैंक इन पर कोई दिक्कत है, खाता में एईपीएस इनएक्टिव है, जिसकी वजह से बैलेंस इंक्वायरी नहीं हो पा रहा है, बैलेंस विड्रॉल भी नहीं हो पा रहा है। कुल मिलाकर के बात करें तो कस्टमर का एईपीएस काम ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे होंगे एसबीआई के ही कस्टमर्स में मिल रहे होंगे। एसबीआई के कस्टमर्स के एईपीएस में एक नया प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर एसबीआई डायरेक्टली जो है कि कस्टमर के एईपीएस ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लाइन कर रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक कस्टमर का यहाँ पर विड्रॉल किया हुआ है और यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये जो प्रॉब्लम है हमारे पास कई एसबीआई कस्टमर्स के अकाउंट में देखने के लिए मिल रहा है। जैसे यहाँ पर मैंने जो है कि बैलेंस इंक्वायरी किया, कस्टमर का स्टेटमेंट निकाला तो आसानी से स्टेटमेंट निकल गया, लेकिन जैसे यहाँ पर मैं विड्रॉल करने की ट्राई किया तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कस्टमर के जो है कि अकाउंट में किस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है। इसमें यह लिख करके आ रहा है इनवैलिड ट्रांजेक्शन, द ट्रांजेक्शन डीम्ड इनवैलिड, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। ये प्रॉब्लम लिख करके आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो इनवैलिड है, वैलिड ट्रांजैक्शंस नहीं है। ये यहाँ पर ये सोचा जा रहा है, ये अनुभव किया जा रहा है स्पाइस मनी के द्वारा, इस सिस्टम के द्वारा कि एसबीआई का भी जो ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हैं वो इनवैलिड है, इसलिए आपका ट्रांजैक्शन डिस्क्लाइन किया जा रहा है। और यहाँ पर जो डिस्क्लाइन किया जा रहा है यहाँ पर एईपीएस के द्वारा नहीं एनपीसीआई के द्वारा, नहीं एईपीएस प्रोवाइड करने वाली कंपनी के द्वारा, यहाँ पर डायरेक्टली बैंक जो है कि एईपीएस ट्रांजैक्शन को डिक्लाइन कर रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, साइड में मैं लगा दूंगा किस तरीके से बैंक ने जो कि डायरेक्टली एईपीएस ट्रांजैक्शन को यहाँ पर डिक्लाइन कर दिया है। और एक और बात है कि यहाँ पर किसी भी तरह का रीजन नहीं दिया है बैंक ने कि आखिर यहाँ पर एईपीएस को क्यों डिसेबल किया जा रहा है, यानी कि एईपीएस ट्रांजैक्शन को क्यों यहाँ पर डिक्लाइन किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पर डिक्लाइन कर दिया गया है। और ये जो प्रॉब्लम है हमारे पास बहुत सारे एसबीआई के कस्टमर्स के अकाउंट में देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपके पास भी ये प्रॉब्लम्स आ रहा होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एसबीआई में देखिए 3-4 चीजें हैं जो कि इस समय काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। पहला प्रॉब्लम्स तो यही है कि जो कि डायरेक्टली डिक्लाइन का इशू आ जा रहा है, बैंक एईपीएस सर्विस को, एईपीएस ट्रांजैक्शन को डिक्लाइन कर दे रहा है। जबकि सेकंड है कि आप लोगों ने ये चीज जरूर नोटिस किया होगा कि जो कस्टमर आपके पास अगर एक दिन पहले विड्रॉल कराने आया था, 2 दिन पहले विड्रॉल कराने आया था और 2 दिन के बाद अगर वो विड्रॉल कराने आता है तो उसका डायरेक्टली यहाँ पर लिख करके आता है ट्रांजैक्शन फेल, उस अकाउंट में बैंक एंड में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से यहाँ पर एईपीएस काम नहीं कर रहा है। यानी कि काम करते करते 2-3 दिनों में ही पता नहीं ऐसा क्या बदलाव हो जा रहा है कि यहाँ पर एईपीएस ट्रांजैक्शन काम नहीं कर रहा है और कस्टमर बैंक में लाइन लगाते लगाते परेशान है एईपीएस को इनेबल करवाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एसबीआई पता नहीं क्यों अपने एईपीएस के ऊपर इतना ज्यादा रौब दिखा रहा है, इतना ज्यादा घमंड दिख रहा है। भाई इतना ज्यादा रौब भी अच्छा नहीं लगता है एईपीएस में। बहुत सारे बैंक हैं इंडिया में और ऐसा कोई भी बैंक नहीं करता है। मैं मानता हूं कि यहाँ पर किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लगते हैं एसबीआई में एईपीएस के द्वारा, फिलहाल अगर कंडीशन की मैं बात करूं तो, ठीक है, लेकिन इतना भी ज्यादा गलत नहीं करना चाहिए हमारे कस्टमर्स के साथ, ठीक है। इवन हमारे जिन सीएसपी संचालकों के पास जो है कि एसबीआई के कस्टमर्स पे ज्यादा हैं उनका ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि इवन लगभग जो है कि 5 से 10% कस्टमर के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, जिसमें लिख करके आता है इनवैलिड ट्रांजैक्शन, द ट्रांजैक्शन डीम्ड इनवैलिड, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन किया जा रहा है वो इनवैलिड है, यानी कि यहाँ पर किसी भी तरह का फ्रॉड किया जा रहा है कस्टमर के साथ। इसे डिक्लाइन करने वाला भी बैंक ही है। तो आपके पास भी अगर सेम कंडीशन आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका देखिए अगर सोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो इसका सोल्यूशन यही है कि बैंक में जाकर के दोबारा से एईपीएस सर्विस को इनेबल करवाएं। यहाँ पर मैं जो इनवैलिड ट्रांजैक्शन का आप लोग को यहाँ पर प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसे ऑनलाइन ही एईपीएस सर्विस को इनेबल किया गया था, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि आप ऑनलाइन जो कि एईपीएस सर्विस को कैसे इनेबल कर सकते हैं एसबीआई में बिना बैंक जाए, ठीक है। तो उसी माध्यम से इसे इनेबल किया गया था, लेकिन बैंक इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर बैंक जो कि ऑनलाइन सर्विस को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि आप लोग को ब्रांच में विजिट करना ही पड़ेगा एईपीएस को इनेबल करवाने के लिए, ठीक है, तभी वहां से काम होगा, अदरवाइज बैंक इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर के बात करें कि यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम आ रहा है, जिन हमारे सीएसपी संचालकों के पास आ रहा है, वो लोग ऑनलाइन ही अपने अकाउंट में एईपीएस सर्विस को इनेबल किए थे, जबकि कुछ कस्टमर ऐसे भी हैं जो कि बैंक में जाकर के एईपीएस को इनेबल करवाए थे, ठीक है। उन सभी कस्टमर्स के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है।
पता है कि मेरे पास आएँ, मेरे पास आकर के भीड़ लगाएँ, अपना समय बर्बाद करें और एईपीएस सर्विस को इनेबल करवा लें, वो भी मात्र 15-20 दिनों के लिए। इसके बाद दोबारा से तो हम डिसेबल कर ही देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बेसिकली हमारे बहुत सारे भाई लोग परेशान हैं, ठीक है, बैंक में जा करके लाइन लगा लगा करके एईपीएस सर्विस को इनेबल करवाने के लिए, ठीक है। तो बैंक को इस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए। अगर नहीं सोचेंगे तो एक समय आएगा, जिस तरीके से अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के जो है कि कस्टमर्स ने बैंक ऑफ बड़ौदा को छोड़ दिया है, ठीक है। अगर मेरे पास की मैं बात करूं तो मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर बेस बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन जब से उसके एईपीएस में प्रॉब्लम आने लगा है तब से जो है कि लगभग 90% कस्टमर ने बैंक ऑफ बड़ौदा को छोड़ करके किसी और बैंक में अकाउंट ओपन करा लिया है, ठीक है। अब उसी बैंक का यूज कर रहे हैं, वो अकाउंट ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि एसबीआई के साथ भी ऐसा करना पड़े लोगों को, इससे पहले एसबीआई को समझना चाहिए। और आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।